Hello to everyone, I hope you all are doing well, and in today's video we are going to talk about the last minute tips for the RBI Grade B exam 2022. So first of all I would like to give you best wishes कि अपना एग्ज़ाम जो है पूरे अच्छे से दीजिएगा, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आई नो आपने काफ़ी ज़्यादा अपना एफर्ट लगाया है रिवीजन के टाइम पे, सिलेबस कवरेज के टाइम पे, तो वही जो एफर्ट है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, राइट। सो अपना कॉन्फिडेंस पूरा आपने मेंटेन रखना है, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली मिस कर दो, राइट। तो इसको हमें दिमाग में रखना है और फिर हमारा जो आउटकम होने वाला है वो ऑब्वियसली हमारे फेवर में आएगा ही आएगा, राइट। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन के तौर पे मैं आपको एक रियलिस्टिक रिजल्ट दिखा देता हूँ जो रिसेंटली आया है, दैट इज नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2021 रिजल्ट। इनके हमने टॉपर इंटरेक्शन भी किए हैं, तो आप जब भी आपके पास टाइम मिलेगा आफ्टर द एग्जाम आप इनको ज़रूर देखिएगा, इनके इंटरेक्शन को, और आपको कुछ भी अलग नहीं देखने को मिलेगा, आपको रिलेटेबल जर्नी इनकी देखने को मिलेगी, राइट। सो डेफिनेटली आप मोटिवेट हो जाएंगे एंड अपना आगे का स्ट्रैटेजाइज भी करेंगे जर्नी को, राइट। नबार्ड इज ऑल्सो अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड वेल जॉब होती है ये, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज जॉब्स ऑल्सो, बट अभी तो हम लोग आरबीआई के ऊपर ही पूरा फोकस करने वाले हैं, राइट। चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दी फेज 1। आई नो आप सभी को फेज 1 के बारे में सब कुछ पता है ना, बट इसमें मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। हमारा जो मेजर एरिया है जहाँ से हमें मैक्सिमम स्कोर भी हम लोग कर सकते हैं, एंड दैट इज जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में 80 मार्क्स के 80 सवाल आ जाएंगे आपके सामने, और आप जो है इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, कॉम्पोनेंट से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको स्कोर करने के लिए व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजी जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, राइट। आपके पास लगभग 25 मिनट्स आपके पास होंगे इन 80 क्वेश्चंस को पढ़ने और सॉल्व करने के लिए, राइट। यहाँ पे आप जो है पहली बात तो है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड कीजिए। जब आप रीड कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ होगी कि रीड करते करते आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे करने लायक है कि नहीं है, वेदर इट इज़ डूएबल और नॉट डूएबल। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस में ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चंस को रीड करने के टाइम पे आपको पता चल जाएगा ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पे आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे, 5 ऑप्शंस होंगे, और वो 5 ऑप्शंस में आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली ये 3 या 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डाउट किस में रहेगा? डाउट या तो 2 ऑप्शंस के अंदर रहेगा या फिर 3 ऑप्शंस के अंदर आपके सामने डाउट रहेगा। अब मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि ये जो 2 और 3 ऑप्शंस वाले जो डाउटफुल सवाल रहते हैं, आपको इन सवालों को भी आपको सॉल्व करना चाहिए, राइट। अगर आप इनको सारों को सॉल्व कर भी देंगे ना, तब भी आप पॉजिटिव में ही जाएंगे। अगर आपके काफ़ी सारे सवाल कुछ गलत भी हो जाएंगे ना, तब भी आपका अल्टीमेट जो एंड रिजल्ट होगा ऐसे सवालों को सॉल्व करके वो पॉजिटिव ही आएगा। वो 1, 2, 3 नंबर जो है एक्स्ट्रा आपको दिलाएगा, और वो 1, 2, 3 नंबर ही आपको आगे जाके मेरिट लिस्ट में पॉसिबली आपका रिजल्ट उस 1, 2, 3 नंबर के बेसिस पे ही डिसाइड होता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जनरल अवेयरनेस में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ, शायद आप उसको फॉलो भी करते हैं। अगर फॉलो करते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। जनरल अवेयरनेस में फॉलो 2 रीडिंग फॉर्मूला। 2 रीडिंग फॉर्मूला में क्या है, 3 रीडिंग फॉर्मूला जो है वो करना चाहिए वैसे तो फॉलो, लेकिन 2 रीडिंग इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो 2 रीडिंग में आपने ऐसा करना है कि आप एक सवाल को 2 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे कि डूएबल है, नॉट डूएबल है, राइट। उसके बाद आपने सवाल को, अगर वो डूएबल होता है तो आपने सवाल को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आता है तो बहुत बढ़िया, 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। आपने 5 सेकंड में वो सवाल कर दिया, अंडरस्टैंड। अगर आपको ये डाउट लगता है कि हाँ इसमें मैं 2 एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, 3 एलिमिनेट कर रहा हूँ, बट कंफ्यूजन इज स्टिल देयर बिटवीन 2 ऑप्शन, लीव दैट क्वेश्चन।
लीव दैट क्वेश्चन, उसको लिख लो कहीं पे कि हाँ ये सवाल ना मैं दोबारा से सेकंड रीडिंग में इसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा। और पॉइंट यहां पे ये होगा कि जब आप नेक्स्ट सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं आपको 100% ये इंश्योर कर सकता हूं कि आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही होगी कि यार ये जो पीछे छूटा हुआ सवाल था जिसमें मेरे को डाउट था, वो क्वेश्चन में ये आंसर जरूर हो सकता है, राइट। तो इससे क्या है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको जितना टाइम आप सोचते रहते हो ना उस चीज के बारे में, उतना टाइम में आपका आंसर आपको मिल जाता है। तो आप इस चीज को जरूर इस केस में फॉलो जरूर करना है आपने, राइट। तो जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा आपने यहां से मार्क्स खींच लेने हैं। आपको पता है हमने क्लासेस भी ली थी जनरल अवेयरनेस के ऊपर, हमने मैराथन सेशंस लिए थे, 1 घंटे एक सवा 1 घंटे के सेशंस लिए थे। सो आई होप वो भी आपको हेल्पफुल रहे होंगे, राइट। तो यहां पे इस तरीके से आपने चलना है। अब जहां तक रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग में क्या करना चाहिए? रीजनिंग में देखिए 60 क्वेश्चंस है, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। तो 60 क्वेश्चंस में मेरा जो आई वुड सजेस्ट यू एटलीस्ट आप 40 से 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। 40-45 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। और 40-45 क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो टारगेट उन्हें कीजिए जो आपके सिंगल क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग के अंदर आपके पास कई बार जो है वो ऐसे मिक्सअप क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक सवाल के मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस जो ग्रुप क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं, वो क्वेश्चंस आप ना बाद में करने की कोशिश कीजिए, राइट। पहले वो सवाल कीजिए जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, राइट। तो इस तरीके से आप 40-45 क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हैं, गुड अटेम्प्ट, राइट। देन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा इतना टफ तो नहीं आता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाती है। उस सिचुएशन में इतना घबराना नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप सेक्शनल इसमें देख ले 7 या 6-7 कट ऑफ रहती है, तो उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहता है। आप अटेम्प्ट करके देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पहले भी लगा रखे होंगे या मॉक टेस्ट दे रखे होंगे, तो उससे आइडिया आपको आ जाएगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे अपना कट ऑफ या अच्छे मार्क्स लाने हैं। वैसे इंग्लिश इतनी टफ होती नहीं है, स्टूडेंट जनरली यहाँ पे अच्छा स्कोर ही करते हैं, इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता है इस इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहले तो आप वो सवाल कर लीजिए जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ईजी हैं, फटाफट उनको करने की कोशिश कीजिए। और जो मेरिट लिस्ट डिसाइड करते हैं ना, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट एंड यू करेक्ट, और उनका जो स्टैंडर्ड है दैट इज मॉडरेट, ठीक है। कभी भी कोई भी बच्चा ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को टारगेट करके अपना कट ऑफ जो है अपना मेरिट लिस्ट में नाम नहीं ला सकता। अगर कोई बच्चे को मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, उसको इजी क्वेश्चंस 100% करेक्ट करने हैं, और मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो अगर वो 50% भी करेक्ट करके आ जाए, तो उसका जो है देखिए उसकी कट ऑफ भी क्लियर होती है और वो सरप्लस मार्क्स से ही अपना एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर 100% अपने इजी क्वेश्चंस क्वांट में तो 100% करने ही करने करेक्ट है। दूसरा, मॉडरेट क्वेश्चंस जो है मेक श्योर कीजिए यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस ऑल्सो, और कोशिश कीजिए कि मॉडरेट क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ पर भी अगर अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 50% आपके होने चाहिए यहाँ पे मार्क्स जो सॉल्व आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर, राइट। यहाँ पे 4 सेक्शंस है, 4 कंपोनेंट है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा, किसी से भी आप बात कर लीजिएगा, जो टॉपर भी होंगे उनसे भी आप बात कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो सारे के सारे 4 कंपोनेंट में मास्टर होगा। उसका कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा, कोई ना कोई अच्छा पॉइंट होगा। किसी स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कुछ जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ होते हैं जो रीजनिंग और क्वांट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अपने दिमाग में इतना याद रखना है, इवन इफ वो क्वेश्चन जो है आपको टफ आता है, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा फंडामेंटल चीज़ होती है कि यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट परफॉर्म नहीं करना, आपने 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने, आपने उतना लेना है जितना कट ऑफ क्लियर हो जाए या जितना मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। सो अब मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ जो ऑब्वियसली लास्ट मिनट टिप में ये सबसे ज़्यादा मायने चीज़ रखती है, ठीक है। क्योंकि जो कंपोनेंट की बात की है वो कंपोनेंट की आपकी पहले ही स्ट्रैटेजी चीज़ें बन चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका
डिसाइड करता है फैक्टर, दैट इज़ कि लास्ट डे में हमें कितना रिवीजन करना चाहिए। यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। कैटेगरी ए स्टूडेंट ये है जो बोलता है कि मैं 2 दिन अपनी किताबें नहीं छूता हूँ, मैं जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है उससे 2 दिन पहले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। वो कैटेगरी का स्टूडेंट क्लियर कर लेता है एग्ज़ाम, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं रिलैक्स करता हूँ 2 दिन, है ना, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। एक और कैटेगरी का स्टूडेंट होता है, वो भी एग्जाम क्वालिफाई करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं लास्ट मिनट तक रिवीजन करता हूँ। अब आपको ये डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट है। जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट में आता था, जहाँ पे मेरे को लास्ट मिनट तक मैं रिवाइज करता था चीज़ें। मैं ऐसा नहीं था कि एक दिन किताबें पकड़ी नहीं, एक दिन 24 घंटे में आप 8 घंटे सो रहे हैं, बाकी 2-4 घंटे भी अगर एक्स्ट्रा 2-4 घंटे भी आप उस दिन में पढ़ लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, राइट। तो लास्ट मिनट में आपने रिवीजन, ऐसा रिवीजन कीजिए कि आप ओवरऑल होलिस्टिकली सारी चीज़ों को स्कैन कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस है, उसके सारे टॉपिक्स ऊपर ऊपर से स्कैन कर लो अगर आप दूसरी कैटेगरी में लाए करते हो, ठीक है। और मैथ्स के हैं, उसके बाद रीजनिंग है, सारे फॉर्मूलाज देख लो एक बार, ताकि एग्जाम के टाइम पे ना फटाफट क्विक आपकी मेमोरी जो है उसमें आप क्विक मेमोरी का इस्तेमाल करके अप्लाई कर दो अपनी पूरी नॉलेज को, तो आपका उतना टाइम बच सकता है, राइट। तो रिवीजन में इट इज ऑल अप टू यू, वेदर यू लाई इन द फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, वो आपने डिसाइड करना है। मैं तो हाईली सजेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट को एटलीस्ट लास्ट डे 2-4 घंटे पढ़ लेना चाहिए, नुकसान कुछ नहीं होता है, बस वो थोड़ा सा रिफ्रेश चीज़ें रिकॉल जल्दी कर पाता है एग्जाम डे के टाइम पे, राइट। अब दूसरी बात है एग्जाम सेंटर के अंदर आपने क्या करना है। देखिए एग्जाम सेंटर है, मेक श्योर कीजिए आप 1 घंटा एग्जाम सेंटर जो टाइमिंग बताई हुई है 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, ठीक है। 2-4 घंटे पहले पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंचिए, वहां पे रिलैक्स कीजिए। वहां पे बहुत जनता आई होगी, लेकिन दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, है ना। तो मैं आपको भी वही चीज़ें रिकमेंड करूंगा। जितनी भी आपके सामने जनता बैठी हुई है, कोई पढ़ रहा होगा, कोई बातें मार रहा होगा, कोई फ़ोन चला रहा होगा, आपका एक सिंपल है कि यू हैव टू बी योरसेल्फ, ठीक है। एकदम शांत रहना है, अपने दिल दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, और अगर पॉसिबल है तो कुछ नोट्स वोट्स पढ़ लो, थोड़ा दिमाग में वो चीज़ें अगर इस्तेमाल कर लोगे कोई मुश्किल नहीं है, कुछ इस तरीके से कर लो, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, एडमिट कार्ड है, वॉट एवर इट इज़, उसको पहले ही पिछले दिन मेक श्योर कर लीजिए यू कैरी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। कोई ऐसा ना हो कि बीच में मिसिंग हो जाए या आपका फ़ोटो अच्छी नहीं आई है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, पॉसिबल सब कुछ है, दे वुड नेवर लेट यू नॉट टू एंटर इन दिस इनके वेन्यू में, वो हमेशा दे विल अलाउ यू, है ना। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे चेकिंग के टाइम पे आप कहीं मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से परेशान हो जाओगे, उसने ये कह दिया पॉसिबल होगा, उससे बहुत परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने पास अपने पिछले दिन ही, आज के दिन ही रख लीजिए। नाउ ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत कुछ डिसाइड करता है। योर फूड, अब देखिए आज के दिन जो है फूड ऐसा खाइए जो नॉर्मल हो, बिल्कुल कोई स्पाइसी फूड मत लीजिए, बहुत हल्का फूड खाइए, ठीक है, ताकि और सही टाइम पे सो जाइए। देखिए सोने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर नींद पूरी नहीं हुई और वो रहा कि यार कल एग्ज़ाम है, बहुत तैयारी की है, बहुत वो होता है, ये थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। उस सिचुएशन में लिसन सम पॉजिटिव मोटिवेशनल चीज़ें, 1-2 चीज़ें सुन लीजिए, क्योंकि देखो मुझे ये पता है, मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं और मैंने लोगों के साथ होती हुई देखी हुई है कि लोग जो हैं वो उसमें आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। यार इतना साल टाइम इन्वेस्ट किया, पढ़ाई किया, 8 महीना, 10 महीना, 2 साल, 3 साल, अब एग्ज़ाम है, इसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। ये सब चीज़ें आपके दिल दिमाग में आएंगी, लेकिन आप ये चीज़ सोचिए कि ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। दिस इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ओनली, इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मतलब इंटरव्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। स्ट्रेस सिचुएशन में, टाइम लिमिटेड सिचुएशन में, हाउ यू परफॉर्म मेंटली एंड फिजिकली, दोनों का टेस्ट इन एग्जाम्स में होता है। इंटरव्यू तो अलग की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें टेस्ट की जाती है। सो इन ऑर्डर टू बी एट दैट रैंक जहाँ पे आपको एडमिनिस्टर करना है, जहाँ पे आपको लोगों को मॉनिटर करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, तो उस सिचुएशन में आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि
आपका मेंटल और फिजिकल दोनों ही एकदम सही हो। तो फिजिकल और मेंटल के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा मेडिटेशन कर लो रात को, थोड़ा सा थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, तो ताकि अच्छी नींद भी आ जाए। और रही बात खाने की, तो मैंने बता दिया नॉर्मल फूड खाइए, ज़्यादा स्पाइसी मत कीजिए, राइट। अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आपने नॉर्मल फूड खाइए, फ्रूट्स जो है अपने साथ ले जाइए, सिट्रस फ्रूट्स अपने साथ ले जाइए। मैं जनरली ये करता था कि मैं एक सैशे जो कॉफ़ी का होता है उसको थोड़ा सा गर्म पानी में उसको डाला और उसको मैं कंज्यूम करता था। उसके साथ में मैं चॉकलेट्स रख लेता था अपने पास अगर मुझे ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि आपका जो आपने इंटायर टाइम जो है उसमें आपने बाहर मार्केट से कुछ मत खाइए या फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप वो चीज़ें अपने पास रखिए जो चीज़ों के इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जैसे फूड में कोई भी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स है, कॉफ़ी है, थोड़ा बहुत चपाती हो गया, नॉर्मल चीज़ें वो आप रख सकते हैं एंड यू कैन कैरी विद इट, और उसको जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं। अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपको पता है लाइफ में चलता रहता है, लाइफ में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपने बहुत सारी मेहनत की है, अब ये एग्ज़ाम आ गया तो अब थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, वो बहुत कॉमन है, सबको होती है, बट आपको परफॉर्म करना है अपना बेस्ट। और वो पॉसिबल तभी है जब आप ये सोचेंगे कि इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, मेरे को अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड लास्ट में मैं आपको इतना ही बोलूँगा, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे अभिपीडिया के साथ एसोसिएटेड थे। हमने भी काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा है और आगे के लिए भी कराते रहेंगे। एंड अपना जो है कल के लिए बेस्ट परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट 2-4 दिन का गैप लीजिए, उसके बाद अगेन कम बैक टू द ट्रैक, स्ट्रेटेजाइज फॉर योर नेक्स्ट मूव, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड कीप वर्किंग। थैंक यू।